गांव के किनारे पर घने जंगल के पास एक पुरानी और सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे उस हवेली में एक भूत रहता है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे जो भी उस हवेली में जाता वो कभी वापस नहीं लौटता। एक बार गांव में सुमन नाम का एक निडर युवक आया। उसने गांव वालों से उस हवेली के बारे में सुना और तय किया कि वह वहां जाकर देखेगा कि सच्चाई क्या है। सबने उसे मना किया, पर सुमन ने किसी की बात नहीं मानी। अगली रात सुमन अपने साथ एक लालटेन और एक डंडा लेकर हवेली में चला गया। हवेली की दीवारों पर काई जमी हुई थी, दरवाजे टूटे हुए थे और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। वह जब अंदर पहुंचा तो उसे लगा कोई उसकी तरफ देख रहा है। सुमन ने लालटेन की रोशनी चारों तरफ घुमाई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। अचानक एक जोर से हवा चली और हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुमन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक परछाई दिखी। वह डर के मारे कांपने लगा। वह परछाई धीरे धीरे करीब आने लगी। वह सफेद कपड़ों में एक औरत की आकृति थी। उसकी आंखें गहरी और खाली थी। उसे धीमे स्वर में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी शांति भंग मत करो। सुमन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रही हो? उस औरत ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे अपने ही परिवार वालों ने मुझे मारकर इस जगह को कब्जा कर लिया, लेकिन उसकी मंशा कभी पूरी नहीं हुई। अब मैं इस जगह की हमेशा रखवाली किया करती हूँ। सुमन ने उससे पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ यदि तुम मुझे बताओ? औरत की आत्मा ने कहा, मेरी आत्मा को शांति चाहिए। मेरे लिए प्रार्थना करो और इस जगह को पवित्र बनाओ। सुमन ने गांव वालों को सारा किस्सा बताया। अगले दिन सबने मिलकर पंडित को बुलाया और उस हवेली में पूजा करवाई ताकि वह शांत रह सके। उस दिन के बाद औरत कभी नहीं दिखी। हवेली वीरान तो थी, लेकिन वहाँ किसी को डर नहीं लगता था। सुमन का साहस सबके लिए एक मिसाल सा बन गया। लोग अब उस जगह को एक भूतिया हवेली नहीं बल्कि एक पुरानी कहानी का हिस्सा बना